नमस्कार। परीक्षा टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोग कल रात से ही देख रहे हो कि एएलपी के जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। एक तो होता है इंक्रीज होना, एक होता है कि हमारी अपेक्षाओं से बढ़ के इंक्रीज हो गई है। और ऐसे खुशखबरी बहुत बेहतरीन खुशखबरी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात की वैकेंसी इंक्रीज होने से आपको क्या लाभ होने वाला है, किन जोन के बच्चों को लाभ होने वाला है, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और तमाम ऐसे बातों को हम लोग इस सेशन में समझेंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस पूरे सेशन में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं कि आखिर वैकेंसी बढ़ने के बाद सेफ जोन और रेड जोन में क्या परिवर्तन आया है। कुछ अहम मुद्दे हैं जैसे कट ऑफ कहां पे बढ़ेगा, कहां पे घटेगा। साथ में हम बात करेंगे कि आखिर क्या जब वैकेंसी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है तो दोबारा फॉर्म खुलेगा, और अगर नहीं खुलेगा तो खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। जोन क्या हम बदल पाएंगे, आरआरबी क्या इसके बारे में कुछ सोच पा रहा है। टेक्नीशियन, सबसे बड़ी बात है कि क्या एएलपी में बढ़ गया है तो केवल एएलपी में ही जरूरत है, टेक्नीशियन में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि एएलपी में बढ़ा दिया गया, टेक्नीशियन में नहीं बढ़ाया गया? तो टेक्नीशियन में भी वैकेंसीज बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्या बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब कौन सा सेफ जोन है, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कुल मिला के एएलपी के 18,799 पद, मतलब अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए, वर्ष 2018 में लगभग 17,500 वैकेंसी केवल एएलपी की थी, 17,000 और 8-9,000 लगभग अगर टेक्नीशियन की जोड़ ली, टोटल 26,000 वैकेंसी एएलपी प्लस टेक्नीशियन की थी। अगर इस बार देखा जाए तो एएलपी पिछली बार 17,000 से बढ़ के लगभग 17,500 से 18,500 प्लस हो गई है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। अब इसमें उन बच्चों को तो लाभ तुरंत मिलेगा, ये आप लोग कल ही से देख रहे हो, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सच है या झूठ है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और टोटल ये सब आप कुछ आपने देख लिया होगा किस जोन में कितनी वैकेंसीज बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरी एनालिसिस करके कि आखिर आपको कहां पे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है और किस जोन के बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप देखोगे तो ये मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको कट ऑफ से संबंधित सारी चीजें बताया था कि 2018 में कितनी वैकेंसी है, 2000 जो आपका 24 है इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है, पहले 5,696 पद आए हुए थे, लेकिन ये 5,696 पद से बढ़ के 18,799 लगभग अगर देखा जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा पद क्या हो गए, बढ़ गए। तो क्या सारे जोन में ही 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात किया जाए तो 76 का 76 ही रह गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कौन सा जोन आता है अगर आप देखोगे तो मुजफ्फरपुर पटना पहले भी रेड जोन में था, अभी भी रेड जोन में है। 38 वैकेंसी दोनों में था, मुजफ्फरपुर और पटना। और मतलब कि अगर दो जोड़ा जाए 76 वैकेंसी आ रही है, अभी भी ये 76 आ रही है। तो भाई ये मुजफ्फरपुर और पटना वालों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि इतनी ज्यादा वैकेंसी होने के बाद भी आपने पटना जैसे जगह पे क्या किया है, आपने वैकेंसी बढ़ाया ही नहीं। क्या अगर बात किया जाए कि ये वैकेंसी क्यों बढ़े तो सभी को साफ साफ ये कारण मालूम है कि वैकेंसी क्यों बढ़ाई गई है। और वैकेंसी बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका ट्रेन दुर्घटना। ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और इस हादसा के पीछे कहीं ना कहीं जो कारण रहा है, जो सभी लोग कारण बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ओवर टाइम इंप्लॉइज का। अगर इंप्लॉइज कम रहेंगे, अगर एएलपी लोको पायलट जो रहेंगे उनकी संख्या कम रहेगी, तो उनको ओवर ड्यूटी करनी पड़ेगी। जिनका काम होता है 8 से 9 घंटा ड्यूटी करना, वो कितना कर रहे हैं? वो 10 से 12 घंटा या 12 से 16 घंटा कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य का 31% ज्यादा समय कार्य कर रहे हैं। तो अगर ओवरलोड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे जो बोल सकते हो कि एक्सीडेंट है, ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। और इसी में अगर आप इस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो तुरंत ही एएलपी के बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना, यहाँ पे वेदेंद्र शर्मा ने उपरोक्त आदेश मंगलवार को देर शाम जारी किए हैं। इसकी कॉपी हिंदुस्तान के पास है। इस आदेश में उल्लेख है कि 15 दिसंबर 2023 को 5,696 पदों की भर्ती में मंजूरी पहले दी जा चुकी है, लेकिन 16 जोनल रेलवे से एएलपी की अतिरिक्त भर्ती करने की मांग की जा रही है। क्यों मांग की जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? यहां पे तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए गए। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन रेलवे महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा किया जाए। रेलवे के इस फैसले के ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा, मानवीय चूक से होने वाले हादसों में क्या होगी, कमी आएगी। और ये कब लिए हैं? ये पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन ही ये क्या लिया गया है, ये निर्णय लिया गया। तो क्या अगर हादसे में निर्णय लिया गया है
तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको यहां पे रखा कि जो वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, लोको पायलट, लेकिन क्या वहां पे केवल लोको पायलट की गलती थी? क्या जो टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बच्चे होते हैं, जो ग्रेड 1 के बच्चे होते हैं, क्या उनमें वैकेंसीज की शॉर्टेज नहीं है? अगर यहां पे चूक हुई है तो क्या केवल जो एएलपी था उसे चलाने में चूक हुई है, या ऐसे भी हो सकता है कि खराब मौसम के, जैसे बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते कहीं ना कहीं वो सिग्नल नहीं मिला, जिसकी वजह से जो प्रॉपर बोल सकते हो डीरूटिंग में दिक्कत आई है, उसकी वजह से। और वो काम कौन करता है? वो काम टेक्नीशियन करता है। तो मेरा कहना यह है कि भाई टेक्नीशियन में भी बढ़ना चाहिए, और हो सकता है एक दो दिन में आपको खबरें देखने को मिल जाए कि टेक्नीशियन में भी फॉर्म बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो को बना दूंगा। रही बात दोबारा फॉर्म, क्योंकि इस वजह से एएलपी में जब 5600 वैकेंसी आई थी तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ था कि भाई फॉर्म इंक्रीज किया जाए, फॉर्म इंक्रीज किया जाए, वैकेंसी इंक्रीज किया जाए, लेकिन किसी ने किसी के सर पे जू नहीं रेगी। और यहां पे अगर देखा जाए तो फिर अब जब यहां पे हादसा हो गया तो अचानक से आपने 3 गुना वैकेंसी बढ़ा दी। तो ऐसे में लॉस किसका हुआ? उन सारे बच्चों का लॉस हुआ जो शायद किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए। हालांकि मैं तो ये बोलूंगा कि 5600 वैकेंसी थी तब भी आपको फॉर्म भरना था, अगर 18000 वैकेंसी है तब भी फॉर्म भरना था। जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चांस है, लेकिन आखिर कौन सा सेफ जोन है, कौन सा रेड जोन है, इसके बारे में चर्चा हम लोग यहां पे करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सेंट्रल रेलवे में देखोगे यहां पे वैकेंसी 535 से 1783 लगभग 3 गुना बढ़ी है। और अगर सेंट्रल रेलवे के साथ साथ अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब 1192 से 3973 हुई है। ये दोनों जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको इंक्रीज हुई दिख रही है। और ये दोनों जोन है कहां? ये दो जोन आपका बिलासपुर है जो पहले से ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज लेके बैठी हुई है। यहां पे अगर देखा जाए तो लगभग आपका 1300 से ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में था, और अब ये वैकेंसी कहां पे पहुंच गई है? ये जो वैकेंसी आपका अगर बिलासपुर इन दोनों को मिला लिया जाए, साउथ ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे का, तो यहां से आपकी बढ़ के टोटल 3973 और कितना हो गया 1783। इन दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 5000 वैकेंसी कहां पे हो गया है? केवल आपका बिलासपुर रीजन से हो गया है, जो 1300 था। तो 1300 का मतलब 4 गुना वैकेंसी बढ़ी है बिलासपुर से। और कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको बोला भी था, सेफ जोन के हिसाब से देखा जाए तो बिलासपुर में सबसे ज्यादा फॉर्म आएंगे, लेकिन अगर आप देखो तो यहां पे कुछ जैसे जोन थे, अगर ये मुंबई वाला अगर आप जोन देख लो तो 559, सिकंदराबाद वाला 559 और 199, यहां पे टोटल लगभग 700 पत्ते। ऐसे मुंबई वाले जोन को देखो तो 411, 110 और 26, यहां पे भी लगभग कितने पत्ते? यहां पे भी लगभग 600-700 के आसपास पत्ते, 411, 500, लगभग 600 के आसपास पत्ते। तो ये दोनों इन जोन में भी अगर देखा जाए, वेस्टर्न रेलवे एससीआर और सीआर, तो सीआर में बढ़ा है, जो सीआर सेंट्रल रेलवे बढ़ा है। सीआर आपका केवल बिलासपुर में टोटल नहीं बढ़ा है, वो सीआर आपका कहां पे बढ़ा है? वो मुंबई में भी बढ़ा है। अगर सीआर जोन की बात करें तो सिकंदराबाद में एससीआर है, सीआर नहीं है। वही एससीआर की बात किया जाए जो आपके बिलासपुर में भी देखने को मिलता है, एससीआर, और वही एससीआर आपका बढ़ा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसे जोन में जहां पे फॉर्म की संख्या ज्यादा आई थी, वहां पे कहीं ना कहीं आपको फॉर्म देखने को मिला है कि वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन कहां से कितने फॉर्म आए थे? जैसे कि कुछ लोगों ने यह बताया कि लगभग 20 लाख फॉर्म पड़े। देखो 20 लाख फॉर्म हम कहने की बात है, ये सारे मेरे पास आरटीआई रिप्लाई है, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं अगले 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले एक चीज जान जाइए कि रेलवे के लिए टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए निःशुल्क बैच चला रही है, बहुत बेहतरीन। पेड क्लासेस भी चल रहे हैं जो बच्चे जीरो से पढ़ना चाहते हैं, साथ में इनकी निःशुल्क भी क्लासेस चलाई गई थी जो बच्चे जो पहले से तैयारी किए हैं प्रैक्टिस फॉर्म में और कुछ थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर तैयारी कर सकते हैं, वो बैच नहीं खरीदना चाह सकते तो इस फ्री बैच से जुड़ सकते थे। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और शाम के 5 बजे लगातार आपकी क्लासेस परीक्षा प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ये परीक्षा टेक है, इसी का परीक्षा प्लस ऑफिशियल जो चैनल है इसी की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसमें सारी क्लासेस अगर आप देखोगे, वो मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखा दे रहा हूं, वो प्लेलिस्ट आप लोग जाके देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट आप परीक्षा प्लस ऐप पे भी जाओगे तो यूट्यूब प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, वो सारी प्लेलिस्ट जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कौन सी प्लेलिस्ट में आपको जाना है। तो ये आपका मैथ्स 11 बजे चलता है, रीजनिंग आपका 9 बजे चलता है, साइंस आपका 5 बजे चलता है, और जीके जीएस आपका 10 बजे चलता है। ठीक है, ये जीके जीएस का आपका 3 दिन की क्लास थी, और साथ में ऐसे साइंस का आपका 5 बजे चलता है। तो अगर आप मैथ्स और साइंस के लिए स्पेशली फोकस कर रहे हो तो आप 11 बजे और 5 बजे से मैं ही पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग भी पढ़ना चाह रहे हो, जीके जीएस पढ़ना चाह रहे हो तो 9 बजे और 10 बजे की भी क्लास अटेंड करो, ये फ्री क्लासेस दी जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि आप ये आपकी टीम इसमें पढ़ा रही है, इसके अतिरिक्त यदि आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हो तो पेड बैच भी आपकी परीक्षा प्लस ऐप पे ये सारे पेड बैचेस मिल जाएंगे। रही बात, मैं आपसे बात कर रहा था कि आखिर टोटल किस जोन में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, कौन सा सेफ जोन हुआ है,
कौन सा आपका रेड जोन इस बार हुआ है, इसको अगर एक बार सही तरीके से देखा जाए कि आखिर किसको फायदा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीजें बोलने की ऑफिशियली नहीं आया, तो आया कहां से है, ये आपका OIRMS की वेबसाइट से, क्योंकि ये जो एम्प्लॉइज होते हैं वही लॉगिन कर सकते हैं, और इनसे इंटरनली क्या हुआ है, इंटरनली लिख हुआ है OIRMS, जो इनका क्या होता है, रिक्रूटमेंट इंडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर पहले वैकेंसी देखा जाए 5696 था, और ये मैंने 2018 का कट ऑफ बताया था। आप देखोगे तो यहां पे कुछ जगह पे कट ऑफ बहुत कम है, 40-40, ये इस वाले जोन में पिछली बार गया था, लेकिन कुछ जगह पे कट ऑफ बहुत ज्यादा भी था, जैसे 68-66 और क्या था 69। तो वैकेंसी इतना बढ़ने से जाहिर सी बात है कि कट ऑफ धड़ाम से नीचे करने वाला है, और उस जोन में जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा आपकी बढ़ी है वहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए मुंबई में भी, और अगर देखा जाए सिकंदराबाद में भी, सिकंदराबाद में कौन सा रीजन, ECOR और SCR आ रहा है, और अगर SCR की बात किया जाए तो SCR में 585 से 1949 लगभग 3 गुना बढ़े हैं, तो यहां पे भी कट ऑफ काफी नीचे आएगा। हम यहां पे ऐसी कोई जगह देखेंगे जहां पे वैकेंसीज बिल्कुल कम थी और बढ़ बहुत ज्यादा गई हो, तो उनमें से यही आपके जो साउथ SCR रीजन है, यही सारे रीजन आते हैं, बाकी कुछ जगह से तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो भाई सबसे बैड न्यूज तो आपको मुजफ्फरपुर और पटना वालों के लिए, बाकी लगभग सभी जोन में क्या हुए हैं, वैकेंसीज बढ़ी हैं, और इसका लाभ उनके लिए जो बच्चे वहां से फॉर्म अप्लाई किए। तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा आप किस जोन से अप्लाई किए हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हाँ भाई कहां से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, कहां से आपको क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। और रही बात अगर आपके सेफ जोन और रेड जोन की, तो मैं इस पे और डीप एनालिसिस करके एक एक जोन को मैं बता दूंगा लगभग कहां से कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर आप कट ऑफ पे वीडियो चाहते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके यस बोलना, और साथ में टेक्नीशियन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं बढ़ने वाली, इसकी वीडियो में बहुत जल्द लेके आओ। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारी चीजें आपको अप टू डेट तुरंत मिल जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन में छोटी छोटी वीडियो में एक ही वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, आपका भी ध्यान यहाँ पे भंग हो जाएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।